आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने किया विधिवत उद्घाटन। इसके पूर्व मंत्री का किया गया स्वागत, अस्पताल का भी लिया जायजा। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान के खिलाफ झारखंड में गरमाई सियासत। भाजपा ने गिरिडीह स्टेडियम से डीसी ऑफिस तक किया पैदल मार्च। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपाई हुए शामिल। राज्य सरकार पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ टावर चौक पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले दिया गया धरना। कई हिंदू संगठनों ने दिया साथ, राष्ट्रपति शासन लगाने का किया मांग। डीसी ऑफिस में पोषण पखवाड़ा के तहत कुकिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। उपायुक्त मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। जिले भर के सभी प्रखंडों से पहुंची सहायिका, कहा मोटे अनाज के प्रति लोगों को होना होगा जागरूक। और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे गिरिडीह। महागठबंधन पार्टी के नेताओं ने किया स्वागत। मंत्री ने बाबूलाल मरांडी पर किया जमकर कटाक्ष, कहा राज्य सरकार कर रही हर क्षेत्र में विकास का काम। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित पोषण पखवाड़ा के तहत पपड़वा तार समाहर न्यायालय में शनिवार को 2 बजे कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रखंड के सहायिकाओं ने भाग लिया। इस पोषण पखवाड़ा के माध्यम से विभाग का उद्देश्य को लेकर कहा कि समुदाय को स्वस्थ आहार, संतुलित पोषण एवं पोषण संरक्षता के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिससे कुपोषण की चुनौती से प्रभावित ढंग से निपटा जा सके। इस बाबत मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि पोषण अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, संचार तथा सामुदायिक भागीदारी रणनीतियों के माध्यम से जन समुदाय के पोषण स्तर में सुधार किया जाना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसमी सब्जियां, दलहन, मोटा अनाज सहित अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थों का उपयोग कर पौष्टिक तथा स्वास्थ्यवर्धन व्यंजन तैयार किया जाना। इस अवसर पर विशेष रूप से मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने, जिसमें रागी, बाजरा, ज्वार आदि शामिल है। कार्यक्रम का संचालन समाज कल्याण पदाधिकारी ने किया। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर सभी को पोषण पखवाड़ा की शपथ दिलाई गई। गिरिडीह जिला में पोषण पखवाड़ा के ताल्लुक में उसके मद्देनज़र हमारे जो भी 2431 आंगनबाड़ी हैं और इसको कवर करने के लिए 14 परियोजना है, तो उनके सहायिकाओं को हम लोगों ने आज कुकिंग कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पे इनवाइट किया था। हमेशा सेविका का आंगनबाड़ी में और जिला स्तर पर कुकिंग कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन सहायिका भी इम्पॉर्टेंट कर्मी है, हमारे आंगनबाड़ी कर्मी हैं, तो इसीलिए जो हमारा THR है जो कि आंगनबाड़ी में जो आहार दिया जाता है, तो उसके इस्तेमाल से कैसे और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन बन सकता है, तो उससे संबंधित कुकिंग कॉम्पिटिशन हम लोगों ने कराया था, जिसमें कि 3 परियोजना को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया गया। और इसमें हम लोगों ने उन लोगों को एक मैसेज भी देने की प्रयास किया है कि उनके आंगनबाड़ी में जो भी राशन आता है उसको वो लोग बाकी सभी महिलाओं को भी अपने पोषक क्षेत्र में कैसे स्वादिष्ट व्यंजन उससे बन सके उसको सिखाने के लिए प्रेरित किया है। और इसके साथ ही जो हमारे लोकली अवेलेबल फूड्स हैं, जो हमारे मोटा अनाज हैं, उसका इस्तेमाल अपने आहार में करें ताकि स्वास्थ्य फूड और न्यूट्रिशियस फूड वो लोग खा सकें। आज पोषण पखवाड़ा सहायिकाओं का कुकिंग कॉम्पिटिशन था। इस कॉम्पिटिशन में पहली बार सहायिकाएँ सामने आकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
इस कॉम्पिटिशन में 14 परियोजनाओं की सहायताओं में भाग लिया था और इसमें से जो प्रथम 3 आई पहले स्थान पर गाँव की सहायता रही, जिनके व्यंजन काफ़ी पौष्टिक थे और रेडीमेड के बने हुए और संगठन का बना हुआ चीज़ें थी। दूसरे पे एक दोहनी की परियोजना की सहायता आई और तीसरे स्थान पर दिल्ली में स्थान प्राप्त हुआ। तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छा रहा और एक बहुत सारे व्यंजनों की जानकारी भी मिली, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं और इन लोगों ने इतना बढ़िया इतना सुंदर व्यंजन पकाकर यहाँ पर प्रदर्शित किया जो कि काफ़ी पौष्टिक भी था और काफ़ी सुंदर भी था। नगर निगम क्षेत्र के सिहोडी स्थित सामुदायिक भवन में शनिवार को 1 बजे जागो फाउंडेशन गिरिडीह एवं स्विच ऑन फाउंडेशन के सहयोग से कचरा प्रबंधन का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 50 लोगों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद अशोक राम, विशिष्ट अतिथि जिला पार्षद सदस्य कुमारी प्रभा, डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेंद्र कुशवाहा, प्रभारी सफाई सहायक सेवा महतो, जागो फाउंडेशन के सचिव बैजनाथ, सरोजित कुमार, डीआरपी बैजनाथ जी मौजूद थे। इस बाबत जागो फाउंडेशन के सचिव बैजनाथ ने आज के कार्यक्रम के उद्देश्य को बताते हुए स्वच्छता के बगैर हम स्वस्थ जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने घर और आसपास तथा जहां तहां कचरा नहीं फेंके, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डब्बे में रखें और नगर निगम की गाड़ी में दें, ताकि अपने वार्ड को साफ सफाई एवं मॉडल वार्ड बनाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वार्ड को कचरा मुक्त मॉडल वार्ड बनाने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद अशोक राम ने कहा कि वार्ड को सुंदर बनाने में नल जल सड़क नाली साफ सफाई के लिए नगर निगम की ओर से प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी को संवेदनशील रहने की जरूरत है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मोहम्मद मंजूर, नीलम देवी, मुनीलाल विश्वकर्मा का सराहनीय योगदान रहा। सिहोडी सामुदायिक भवन में जागो फाउंडेशन, आईकैन और स्विच ऑन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कचरा प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में वार्ड पार्षद के साथ ही दूसरे वार्ड के अलग अलग जो गणमान्य लोग हैं सभी को आमंत्रित किया गया और उन लोगों के साथ हम लोग डिस्कशन किए कि इस वार्ड में को मॉडल वार्ड कैसे बनाया जाए। इसमें नगर निगम के भी प्रतिनिधि उपस्थित थे और सबका विचार विमर्श में निकल के आया कि हम लोग कचरा मुक्त वार्ड बनाने के लिए एक पहल करेंगे और सब मिलजुल करके सहयोग करेंगे। जागो फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है वो अच्छा कार्यक्रम है और इसमें हम लोग एक प्रस्ताव बना करके नगर निगम के पदाधिकारी को, साथ ही हमारे ज़िले का नगर विकास मंत्री हैं तो उनको से मिल करके हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वार्ड के अंदर अलग अलग गली में कैसे हम लोग जो सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग कचरा है उसके लिए एक डस्टबिन का व्यवस्था किया जाए। और हम इसमें एक सोच का एक बात है कि लोगों का सोच में अगर बदलाव नहीं आएगा तो कचरा मुक्त वार्ड बनाना मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग सम्मिलित प्रयास करेंगे और आगे जागो फाउंडेशन, स्विच ऑन फाउंडेशन लगातार अभी 3-4 महीने तक इस कचरा प्रबंधन को लेकर के स्कूल स्तर पे गांव वार्ड के अलग अलग मोहल्ले में हम लोग जागरूकता के लिए लोगों से डोर टू डोर मिलेंगे। उसके बाद है कि विद्यालय के स्तर पर एक्टिविटी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सिहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः।
आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को 11 बजे गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान परिसदन भवन में पार्टी नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का स्वागत किया। मौके पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू मौजूद रहे। इनका भी यहां जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा व प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी पर जमकर कटाक्ष किया। कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया और आज जब हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के विकास के लिए अग्रसर है तो उन्हें परेशानी हो रही है। कहा कि भाजपा के इन्हीं लक्षणों की वजह से 2024 के चुनाव में जनता ने उन्हें ठुकरा दिया। मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी राजनीतिक स्तर गिरा दिए और निम्न स्तर की बात कर रहे हैं। बाबूलाल जी को पहले कृषि मंत्री हैं देश के, उनसे पूछना चाहिए था कि वो कहाँ गए और किन के साथ गए और किन किन लोगों के साथ गए। राज्य हमारा आएंगे, देखिएगा कि नए नए थॉट लेके आएंगे। जब सीएम साहब विदेश जा रहे थे मैं उनसे मिलने के लिए गया, कई तरह की बातें हुई, कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, राज्य के लिए क्या करना है, क्या अवसर लाना है, कहाँ इंडस्ट्री लगाना है, कहाँ पे रोजगार देना है, किनसे हम लोग निवेश कराना है, ये सारी बातें होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये हेमंत सोरेन जी हैं, ना कि रघुवर दास। हफीजुल हसन साहब की बर्खास्तगी के मांग को लेकर के भाजपा जो है वो रोज धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना है? देखिए हफीजुल हसन जी, अभी सब सारी बातें आप लोग तय के बाद पूछिए क्या उनकी बात इनसे पूछ के भाजपा जो है मंत्री हफीजुल हसन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के रोज राज्य में धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी मतिभ्रम की शिकार हो चुकी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने उनको जोर का झटका इतने धीरे से दिया है कि वो इस बात को भूल गए कि अपने मंत्रिमंडल में सहयोगियों को नियुक्त करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। यदि हाफिजुल हसन साहब का बयान देश के संविधान और देश के कानून के विरुद्ध है तो सक्षम न्यायालय में जाने को स्वतंत्र है। और मेरी समझ से
मंत्री रखना नहीं रखना विशुद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को डिक्टेट नहीं कर सकती। मंत्री हफीजुल के बयान से आपके कांग्रेस का क्या स्टैंड है? और जेएमएम का कोई अलग अलग स्टैंड नहीं है। गठबंधन की सरकार है, एक सोच है, एक विचारधारा है और एक नीति है। धन्यवाद। गिरिडीह सदर अस्पताल में संचालित रक्त केंद्र में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के संचालन के लिए भारत सरकार की केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन शनिवार को झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदेवी कुमार सोनू के अलावे उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार व कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 3 सौगात देते हुए कहा कि जल्द ही गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और 300 बेड का अस्पताल बनाने का प्लानिंग है। गिरिडीह को स्वास्थ्य सेवा का हब बनाना सरकार का लक्ष्य है। मौके पर नगर विकास मंत्री सुदेवी कुमार सोनू, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, डीसी नमन प्रियस लकड़ा, सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर संजना शर्मा, डॉक्टर अर्चना, रेड क्रॉस के सचिव विवेश जलान, वाइस मैनेजर चरणजीत सिंह, पूर्व चेयरमैन मदन विश्वकर्मा व पूर्व वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव सहित अन्य पदाधिकारियों ने शॉल व बुके देकर अतिथियों का स्वागत किया। सतपाल भगना और ये कुलांचल जो वरदान साबित होगा। ये ब्लड सेपरेशन यूनिट जो है गिरिडीह को मिला है। रांची के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूनिट सेंटर हमने खोलने का काम किया। पुरानी मांग थी और यहाँ की जो स्थानीय विधायक सब मंत्री जी ने काफ़ी दबाव डाला हम पर, यहाँ पे आपको खोलना ही होगा। तो जनता के हर वो काम जो उम्मीद होगा तो हम खोलेंगे उसको, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ के लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है। ब्लड सबसे ज़्यादा गिरिडीह के लोग देते हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है और उसको हमने एक सौगात दिया है। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि लोगों की जान तो गिरिडीह के वासी जान बचा ही रहे थे और बचाने में और ज़्यादा इस बार पैमाना और बढ़ा है। क्या क्या सौगात मिला है? सौगात मैंने बता दिया आप लोगों को। गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज, ये पुराना सदर हॉस्पिटल को मैं डिमोलिश करूँगा और 300 बेड, जो अभी 100 बेड हॉस्पिटल है ये 300 बेड हॉस्पिटल होगा। ये बड़ी सौगात है। सुपर स्पेशलिस्ट गिरिडीह को मिलने जा रहा है। हमें लगता है कि गिरिडीह जो है आने वाले दिनों में मेडिकल हब होगा और हम लोग दूर क्यों जाएंगे, यहीं पे रोक दीजिएगा। मेरा मरीज जो आता है रिम्स, यहीं रुकेगा, यहाँ इलाज करेंगे। माननीय मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण इरफान अंसारी साहब के हाथों से आज गिरिडीह में झारखंड का दूसरा ये सदर अस्पताल है जहां ब्लड सेपरेशन यूनिट की शुरुआत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई जा सकेगी। हम गिरिडीह की जनता की तरफ से, गिरिडीह के लोगों की तरफ से माननीय मंत्री को धन्यवाद करते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब
आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी निवासी बबलू कुमार दास ने अपने पिता की गुमशुदगी को लेकर मीडिया के माध्यम से शनिवार को खोजबीन की गुहार लगाई है। गुमशुदगी से संबंधित इन्होंने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आवेदन देकर पुलिस से भी पिता के सकुशल खोजबीन की गुहार लगाई। इस संबंध में बाबूलाल दास ने बताया कि मेरे पिता बैजनाथ दास 16 अप्रैल को सुबह करीब 9 बजे घर से अपने रिश्तेदार के यहाँ बरवाडी जाने को कहकर घर से निकले थे, जो कि अब तक वापस नहीं आए। इन्होंने कहा कि जब रिश्तेदार के यहाँ पूछा तो मेरे घर आकर वह चले गए, लेकिन अपने घर पिताजी वापस नहीं आए। बताया कि अपने स्तर से काफ़ी खोजबीन किया है और अन्य रिश्तेदारों से भी पूछताछ किया, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इन्होंने पुलिस प्रशासन से पिताजी के सकुशल खोजबीन करने की गुहार लगाई है। 16 तारीख के 9 बजे निकले लोग भोरे सुबह में, उमर भाई के ससुराल के लोग 5 नंबर, और वहाँ से वहाँ गाड़ी उमर भाई के साला बैठा दिल के वहाँ से बोल नटराज होटल वो पास उतार दिए। तो वहाँ उतार दिल के वहाँ 1 बजे दिन ये रजुआ टोटो वाला भी दखल के सदर अस्पताल देने से घर आया करे। वो आदमी ऊपर भी साथ लो, आदमी ना पहचान, तो साथे साथे वो कहाँ बिछड़ गए ना, हम खोजते खोजते आई 19 तारीख को लोग खोजते खोजते परेशानी कहीं ना मिल रहा। थाना में भी कल आवेदन दिले, लिख के फोटो सब दिले। कहाँ के रहे वाला? सिहोडी के, सिहोडी हरिजन मारने के रहे वाला। की नाम? बैजनाथ दास। कितना उम्र वाला? आधार कार्ड के हिसाब से तो उसका 78 साल है। हाँ, तो सब जगह खोजे थे आप लोग? चारों पार्टी खोजी, नहीं मिला कहीं नहीं। किस तारीख से गायब था? 16 तारीख 9 बजे सुबह। और अभी तक कोई पता नहीं? कोई पता नहीं। कहाँ गया था? 5 नंबर गया था शादी में, मतलब भाई के ससुराल को काम से सामान पहुंचाने गया था। वहाँ से लौटने के समय वो वहाँ पहुँच गया, वहाँ से निकल भी आया, लेकिन यहाँ नटराज पास से वहाँ ये रास्ता बिछड़ गया। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व झड़प के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन द्वारा शहर के टावर चौक पर शनिवार को 12 बजे धरना दिया गया। इस मौके पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। कहा कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में इन दिनों हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि बंगाल में लगातार बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के द्वारा लगातार बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे टारगेट कर उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है,
लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। यह घटना काफ़ी दुखद है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इन अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इसके लिए बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मौके पर विभाग मंत्री अनूप यादव, जिला मंत्री भरत शाह, विश्व हिंदू परिषद जिला सह मंत्री शिव पूजन कुमार, बजरंग दल संयोजक गुड्डू यादव, अरुण बर्नवाल, उज्जवल तिवारी, दीपक कुमार, ज्योति शाह, पंकज कंदवे, उत्तम कुमार, शंकर मंडल, नागेश्वर विश्वकर्मा, प्रकाश मंडल, अजय चौहान, सावन कुमार, रविंद्र स्वर्णकार, विक्की कुमार, शाह बहादुर, गौरव पांडे आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे भारत वर्ष में आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी निमित्त गिरिडीह जिले में भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम टावर चौक पर किया जा रहा है। विषय है कि 15 अप्रैल से बंगाल में निरंतर जिहादियों के द्वारा हिंदू समाज पर अत्याचार, घर को ध्वस्त कर दिया गया, मठ मंदिरों को तोड़ दिया गया, माँ बहनों को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा गया और मजबूरन वहाँ पर हिंदू समाज मालदा एक स्कूल में पलायन कर गया। मैं आग्रह करना चाहता हूँ ममता दीदी सरकार से कि वहाँ पर हो रहे अत्याचार को विलंब बंद करें और पलायन किए हिंदू को संरक्षण दें, टूटे हुए मठ मंदिरों को सुरक्षित करें और साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार से माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि अब जो है बंगाल में किसी तरह का को सुधार होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि अविलंब राष्ट्रपति शासन का लागू करें, क्योंकि बंगाल में जिस तरह प्रशासन के सहयोग से मुर्शिदाबाद में हिंदू समाज पर अत्याचार किया गया है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर निंदा करती है और अगर ज़रूरत पड़ा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बंगाल के लिए लड़ने के लिए तैयार है। जय श्री राम। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। वर्षों से आपकी सेवा में साईं परामर्श हॉस्पिटल। हमारे अस्पताल में विभिन्न प्रकार की सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा लैप्रोस्कोपिक कोलेस्टेरोमी, लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स, लैप्रोस्कोपिक हर्निया, गोल ब्लैडर पाइल्स, ब्रेस्ट लंप जैसी सर्जरियां की जाती है। हमारे अस्पताल में ENT सर्जरी, अपेंडिक्स, OPS गायने, हिस्टेरेक्टमी, ALCLS सिजेरियन, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल लिंगेशन जैसी सर्जरियां भी की जाती है। इसके अलावा हमारे अस्पताल में यूरोलॉजी, रेनल स्टोन, बेनिंगन प्रोटेस्ट, हाइपरप्लासिया, यूरोलॉजी ऑपरेशन जैसी सर्जरियां भी की जाती है। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा ऑर्थोपेडिक, फ्रैक्चर, नी हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरियां भी की जाती है। हमारे अस्पताल में सर्जरियां अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में की जाती है। हमारे अस्पताल का उद्देश्य मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता है तो हमारे अस्पताल से संपर्क करें। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आपकी समस्या का समाधान करने में हमेशा तैयार है। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल
हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में गिरिडीह में बीजेपी कार्यकर्ता समाहर न्यायालय तक विरोध मार्च किया। यह पैदल मार्च गिरिडीह स्टेडियम से शुरू होकर समाहर न्यायालय पहुंचा, जहां भाजपा नेता राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन गिरिडीह डीसी रमन प्रियस लकड़ा को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगोदर विधायक नरेंद्र मातो, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन के संविधान विरोधी बयान और जम्मू कांग्रेस की सरकार द्वारा उसका समर्थन किए जाने के विरोध में आज गिरिडीह में भाजपा के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश प्रदर्शन का हिस्सा लिया गया। बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि मंत्री हफीजुल हसन को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस प्रदर्शन में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इसको लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, नुन्नू लाल मरांडी, चुन्नूकांत, अशोक उपाध्याय, विनय सिंह, पूर्व महापौर प्रकाश सेठ, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, उषा देवी, संगीता सेठ सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।